लो बेटा, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आज के लेक्चर में ये सारे जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको लाइटली ना लें। एग्जाम्स के पॉइंट से सारे इंपॉर्टेंट हैं ये, इसलिए बिल्कुल मैंने अपनी बुक में इसको सबसे लास्ट में रखा हुआ इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के लिए। जब भी लिमिट्स आता है तो बच्चे का ध्यान, टीचर का ध्यान जरूर आता है इस पर। रूट दिख रहा है हमें, दो ऑप्शन है, एक तो है रैशनलाइज करके हम वर्किंग कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास कुछ और भी चेंजेस किए जा सकते हैं। मैथमेटिक्स में सारे जुगाड़ पॉसिबल होते हैं, तो इसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं फिलहाल। 1 + cos x एंड रूट ऑफ cos 2x, इससे किया बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड। तो न्यूमरेटर में आ गया बेटा लिमिट a - b इंटू a + b a² - b², डिनोमिनेटर में x² इंटू में 1 + cos x एंड रूट ऑफ cos 2x, रैशनलाइज किया। एंड cos 2 थीटा के कई रिजल्ट हैं बेटा हमारे पास। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है 1 - 2 sin² थीटा। बेटा जी cos 2 थीटा 1 - 2 sin² थीटा। अब यहाँ से बच्चे कई बार यहाँ तक स्टेप ले जाते हैं, बट इसके बाद कर जाते हैं मिस्टेक। सर क्या मिस्टेक करते हैं, ध्यान से सुनना आप। ये cos x जो है ये किसके मल्टीपल में था, इस रूट cos 2x के मल्टीपल में cos x है। सिर्फ ब्रैकेट तो नहीं लगा हुआ ना ऐसे, बच्चे बाय मिस्टेक की तरफ ब्रैकेट समझ जाते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ये मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसके मल्टीपल में सिर्फ cos x है, ब्रैकेट नहीं है कहीं, ध्यान रखना बेटा। लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 - cos x, ब्रैकेट ओपन किया आपने, 2 sin x एंड cos x by x², and this is 1 upon 1 + cos x and root of cos 2x. Now 1 - cos² थीटा, सर sin² थीटा, क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, तो 1 - cos² थीटा ये आ गया बेटा sin² थीटा प्लस में 2 sin² एंड cos² इंटू में 1 अपॉन 1 + cos x एंड रूट ऑफ cos 2x। अब जरा चेक कीजिए क्या sin² कॉमन आ रहा है ऊपर से। sin² x को अगर हम कॉमन ले लें, लो बेटा sin² x को कॉमन लिया आपने, लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज sin² x 1 + 2 cos x इंटू में 1 अपॉन 1 + cos x एंड रूट ऑफ cos 2x। तो बेटा sin² है, ये भी x² है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज sin x बाय x का, इस sin थीटा बाय थीटा को सेपरेट कर लिया, बाकी क्वांटिटी को अलग कर लिया हमने। 1 + 2 cos x एंड 1 + cos x रूट ऑफ cos 2x। अब आप सारे स्टूडेंट्स को पता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 sin थीटा बाय थीटा बेटा जी होता है 1 के इक्वल, एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 cos थीटा के अपॉन में थीटा नहीं तो cos थीटा होता है 1 के इक्वल। तो बेटा ये क्वांटिटी तो हो जाएगी 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज x अप्रोचेस 0, तो cos थीटा की वैल्यू, थीटा अप्रोचेस 0 तो cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, तो बेटा ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 में कन्वर्ट, ये भी सेम। थीटा यहाँ पर क्या है 2x, अगर x अप्रोचेस 0 है तो 2x भी अप्रोचेस 0 होगा। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास चेंजेस कहाँ पर आएंगे, अब इसका रिजल्ट आ गया ये 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज 1 + 2 इंटू में 1, डिनोमिनेटर में 1 + 1, द आंसर इज 3/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है, इवन ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, बट कई बार बच्चे पहला स्टेप ही नोटिस नहीं कर पाता कि वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा। अब यहाँ पर इनमें कुछ रिलेशन चल, देखो डिनोमिनेटर में x² है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर जितनी x की डिग्री होती है उतने फैक्टर का मल्टीपल ओवर मिलेगा, चाहे वो साइन कॉस में हो या हमारे पास इस तरह से हो।
एग्जैक्टली सेम अगर हम यहाँ नोटिस करें तो फैक्टर बनाने ऊपर, एंड 5 और 2 का मल्टीपल ये 10 है, तो इस 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज 5 रेज टू पावर x, 2 रेज टू पावर x, दिस इज 5 रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर x प्लस 1, न्यूमरेटर में कॉमन गया, 5 रेज टू पावर x पहले से कॉमन लिया आपने, आगे माइनस 1 कॉमन लिया तो 2 रेज टू पावर x माइनस 1, न्यूमरेटर में फैक्टर बन गया बेटा, दिस इज 5 रेज टू पावर x माइनस 1 एंड 2 रेज टू पावर x माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर है, दिस इज x इंटू में x। अब आप सबको बताएं कि ये आइडेंटिटी हमारे पास है, लिमिट x अप्रोच 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, दिस इज लॉग a। उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, log 5 इंटू में log 2, दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे कोई लॉग की प्रॉपर्टी भी नहीं है जो इसमें लग रही हो, ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा सा बच्चा इसको नोटिस नहीं कर पाता, सर इसमें स्टेप लेना क्या है। हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना कुछ फॉर्मूले स्टडी की थे, जब साइन कॉस की टर्म मल्टीपल में होती थी और उसको एडिशन डिफरेंस से बदलते थे। कौन से फॉर्मूले थे सर, बेटा वो ये थे, ध्यान से देखिए। जब एंगल ए बी से ग्रेटर हो, एंगल ए बी से ग्रेटर हो तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। द नेक्स्ट वन इज 2 cos ए साइन बी, 2 cos ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इससे नेक्स्ट आगे बढ़ा हमारे पास 2 cos ए cos बी, cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, एंड द लास्ट वन इज माइनस 2 साइन ए साइन बी। ये आपके ट्रिगो के फॉर्मूले कहाँ लगते थे, जब साइन कॉस के टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में गिवन हो और उसे एडिशन डिफरेंस में चेंज कर रहा हूं, मल्टीपल को एडिशन डिफरेंस में चेंज करने के लिए। अब यहां नोटिस कीजिए, यहां 3 कॉस के टर्म मल्टीपल में है, कौन सा, क्या हो गया इसमें, ठीक है। यहां बेटा आपके पास ये टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में दे रखी हैं, मल्टीपल को एडिशन डिफरेंस में चेंज करने के लिए रिजल्ट लगते थे। अब यहाँ पे है 3 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, प्रॉब्लम यह है कि इस मल्टीपल को कैसे चेंज करना था, तो मैं ये आइडेंटिटी यूज कर रही है इसके लिए, और इसमें यूज कौन सी होगी, सिर्फ थर्ड आपके पास एप्लीकेबल हो रही है, ध्यान से देखिए, सिर्फ ये एप्लीकेबल हो रहा है। तो 2 cos ए cos बी का ये जो रिजल्ट है ये आपने यूज करना है, इसे यूज करके बेटा हमारे पास इसकी वर्किंग होगी। तो सबसे पहले इस मल्टीपल को एडिशन में चेंज कीजिए। ये जो आपको यहाँ पे गिवन है cos x, cos 2x एंड cos 3x, इस मल्टीपल को एडिशन में लेकर आने के लिए आपको ये यूज करना है रिजल्ट। कैसे, जितने भी रिजल्ट होते हैं सब में 2 चाहिए होता है मल्टीपल में, यहाँ 2 नहीं है बेटा, तो वेरी फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया बेटा। अब किन दो का कॉम्बिनेशन यूज करें, यू आर टू डिसाइड, जो मर्जी ले लो, फाइनल आंसर सबका सेम आएगा। चाहे आप ये cos 3x cos 2x का पेयर पहले लें या इन दोनों का लें या इन दोनों का लें, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट 2 के कॉम्बिनेशन ले लिया, दिस इज हाफ ऑफ 2 cos ए cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, मल्टीपल में है ये cos x, बेटा ये 1/2, दिस इज cos ऑफ 5x प्लस cos x, अगेन इस cos को अंदर मल्टीप्लाई किया, दिस इज cos 5x cos x प्लस cos x। पहले 3 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन था, अब 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है। नाउ अगेन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड,
ये 2 से डिवाइड एंड 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, 2 cos 5x cos x प्लस में 2 cos कर x। लो बेटा जी, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, दोबारा से इसको अगर हम यूज कर लें, ये आ गया रिजल्ट cos ऑफ a प्लस b यानी 5x प्लस x प्लस cos a माइनस b। सर यहाँ क्या यूज करें, वही बेटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो बेटा जी ध्यान से देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, कॉस ऑफ 6x प्लस कॉस 4x प्लस 1 प्लस में कॉस 2x। बेटा ये टर्म जो आपके पास मल्टीपल में थी, देखो एडिशन में चेंज हो गई। नाउ इसको यहां पे यूज कर लेना। अब इसको यूज करें, देखिए आइए, ये आ गया बेटा लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 माइनस कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x का मल्टीप्लीकेशन फाइनली ये आ गया था। तो यहां आपने रिप्लेस किया 1 प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 4x प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाय 4 अपॉन में साइन स्क्वायर 2x। एलसीएम ले लेंगे ऊपर, लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज 4 माइनस 1 प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 4x प्लस कॉस 6x अपॉन में साइन स्क्वायर 2x। ब्रैकेट ओपन किया बेटा, एडलेस किया तो रिजल्ट किसको, ये आ गया बेटा 4 माइनस 1 3 माइनस कॉस 2x माइनस कॉस 4x माइनस कॉस 6x। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर 2x। अब क्वेश्चन ये बन गया, पहले मल्टीप्लीकेशन में था, अब एडिशन डिफरेंस में। और सबसे ज़्यादा इन लिमिट्स वाले क्वेश्चन में ट्रिगो का एक रिजल्ट बार बार यूज हुआ था, एंड दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है। सो आइए इसको थोड़ा सा चेंज करें हम। ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस 0, देखिए 3 कोसाइंस हैं, कॉस कॉस एंड कॉस, ये भी 3 है, तो इसको मैंने स्प्लिट किया 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 4x एंड 1 माइनस कॉस 6x। ये जो 3 था इसको स्प्लिट कर दिया 1 1 और 1 में, डिवाइडेड बाय, अब चेक कीजिए 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस एंड 1 माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस आप सबको पता है कि किसके इक्वल होता है, यूज दिस वन। तो इसको यहाँ पे अगर हम चेंज कर लें बेटा, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सेम हेयर 2 साइन स्क्वायर इस एंगल का हाफ, ऐसे 2 साइन स्क्वायर इस एंगल का हाफ होल अपॉन न्यूमरेटर में से कॉमन क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में से कॉमन ले ले तो बेटा बाहर, लिमिट x अप्रोचेस 0, ये साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 3x। देखो साइन स्क्वायर न्यूमरेटर में है, साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो साइन थीटा बाय थीटा की आइडेंटिटी के लिए क्या चाहिए, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। सो लिमिट x अप्रोचेस 0, ये आ गया बेटा ये साइन स्क्वायर x बाय एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 2x, दिस इज साइन स्क्वायर 3x, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर
अब साइन थीटा बाई थीटा की आइडेंटिटी कंप्लीट कर लो सब में। अब साइन थीटा बाई थीटा की आइडेंटिटी यहाँ तो ऑलरेडी पहले ही बनी हुई है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप अगर इसमें हम ले लें और 1/2 लिमिट x अप्रोचेज 0, दिस इज साइन x बाई x का, यहाँ बेटा लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन ऑफ 2x बाई x का, लिमिट x अप्रोचेज 0, दिस इज साइन ऑफ 3x बाई x का, लिमिट x अप्रोचेज 0 एंड साइन ऑफ 2x बाई x। सब में लिमिट अलग अलग लगा दी, दिस सब में लिमिट सेपरेट कर ली बेटा, क्योंकि इन सब में हमारे पास देखो यहाँ x अप्रोचेज 0 आएगा, यहाँ पे 2x अप्रोचेज 0, यहाँ पे 3x अप्रोचेज 0 की जरूरत है, इसलिए सब में लिमिट सेपरेट करनी जरूरी है। द लास्ट स्टेप इज 1/2 लिमिट x अप्रोचेज 0, ये आगे बेटा साइन x बाई x का, यहाँ हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, लिमिट 2x अप्रोचेज 0 साइन ऑफ 2x बाई 2x, यहाँ बेटा 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, साथ साथ लिमिट में चेंज, साइन ऑफ 3x बाई 3x, डिनोमिनेटर के लिए लिमिट 2x अप्रोचेज 0 साइन ऑफ 2x, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या आ गया इसका रिजल्ट? अब ये हाफ बाहर था बेटा, पूरी तरह से ये हाफ जो चल रहा था ये बाहर था, दिस वन ऐसे। सो 1/2 ये आगे बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 1 प्लस में 3 इंटू में 1 बाई 2 इंटू में 1 का स्क्वायर। क्या आ गया आंसर? अभी 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया? 14/4 कितना आ गया? क्वेश्चन लॉन्ग है, आपने देखा छोटा क्वेश्चन नहीं था ये। अगर ये आएगा क्वेश्चन तो ये 5 मार्क्स की कैटेगरी का बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ आ जाइए, क्या एक्स अप्रोचेज 0 है? कभी भी ट्रिग्नोमेट्री वाले केस में थीटा अप्रोचेज अगर 0 है तो ध्यान रखना साइन थीटा बाय थीटा या टेन थीटा बाय थीटा की आइडेंटिटी बनेगी। और अगर इन केस एक्स अप्रोचेज 0 नहीं है तो ऐसे केस में इन दोनों का डिफरेंस आमतौर पे डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में मिलता था, उसको हम वाई मानते थे, वो भी नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस भी कहीं नहीं मिल रहा, तो एक ही स्टेप लगेगा इसमें, कोई और नहीं है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट होगा 100%, और कोई बन नहीं सकता केस, ध्यान रखना, ठीक है। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस π/4, इसमें से 10x अगर हम कॉमन ले लें, डिनोमिनेटर में cos a प्लस बी के अकॉर्डिंग cos a cos b माइनस साइन a साइन b, एंड लिमिट x अप्रोचेस π/4, ये बेटा 10x, दिस इज 10 स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर ले सकता हूँ इसको, cos 45 की वैल्यू 1/√2 साइन x इंटू में साइन 45, लो बेटा ये भी 1/√2, 1/√2 कॉमन आ रहा है, लो जी 1/√2 कॉमन ले लिया आपने। लिमिट x अप्रोचेस π/4, दिस इज 10x, दिस इज 10 स्क्वायर x माइनस 1 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है cos x माइनस साइन x, 1/√2 कॉमन ले लिया बेटा इसमें से, क्या आ गया रिजल्ट इसका? √2 लिमिट x अप्रोचेस π/4, दिस इज 10x, न्यूमरेटर में फैक्टर ली बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग a प्लस बी इंटू a माइनस बी,
डिनोमिनेटर में अगर इसको मैं 10 में बदलना चाहूँ तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि इसमें से कॉस थीटा को कॉमन ले लीजिए। कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर आगे बढ़ा 1, यहाँ कॉस नहीं था इसलिए अपॉन में आ गया। अब वापस से ब्रैकेट ओपन करके देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स एंड दिस इज साइन एक्स। क्या कॉमन लिया इसमें से, ठीक है ना। अगर आप इसको नहीं 10 में बदलना चाहते तो इसको साइन कॉस में बदल लो, फैक्टर जरूर कैंसिल आउट होगा। अब कॉस एक्स कॉमन लेने से क्या बनाया, लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई बाय 4, दिस इज 10x, 10x प्लस 1। बेटा मैंने क्या किया, इसमें से नेगेटिव ले लिया कॉमन, दिस वन, 1 माइनस 10x एंड डिनोमिनेटर में cos x एंड 1 माइनस 10x। कॉमन फैक्टर ये हो गया आपका कैंसिल आउट। जब कैंसिल आउट हो तो वैल्यू अप्लाई कर दो बेटा लिमिट की। अप्लाई किया तो ये नेगेटिव इसके साथ लग जाएगा बेटा -√2, x अप्रोचेस पाई बाय 4, अप्लाई करेंगे तो आएगा 1, 10 45 1, डिनोमिनेटर में cos 45। द आंसर इज -2 इंटू में 2 -4। माइनस बेटा इसमें से ना कॉमन लिया था, इसमें से कॉमन लिया था नेगेटिव हमने, ताकि 1 माइनस साइन एक्स और कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन देख के अगर ये स्टार्टिंग में आपके सामने तो आपको आइडिया नहीं लग रहा था हमने क्या करना है, ध्यान रखा ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में 3 सिचुएशन बनती हैं, 3। पहला ये कि अगर एक्स अप्रोच 0 है तो कंफर्म साइन थीटा बाय थीटा या टेन थीटा बाय थीटा की आइडेंटिटी बनेगी। अगर एक्स अप्रोच 0 नहीं है, अदर देन 0 कुछ भी दिया, पाई बाय 2 पाई बाय 4 कुछ भी दिया है, तो फिर वहां 2 सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन कि इन दोनों का डिफरेंस डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में मिलेगा, मिल रहा है तो उसको वाई मान लो, नहीं मिल रहा फिर एक ही ऑप्शन फैक्टर एलिमिनेट होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ध्यान रखना। कौन सा, ये 1/√2 था, ये न्यूमरेटर में √2 हो जाएगा। यार एक बात था, अगर 1/3/4 होगा तो क्या लिखेगा इसको, जी तो मैंने इसको वही तो लिखा, लिख के देखो, 1 इंटू √2/1। ला 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 ला। उत्तर ये cos x यहाँ पर था, यहाँ तो दिख रहा है यहाँ नहीं है, तो एक काम करो कि यहाँ नहीं है तो एक काम कर लीजिए, अगर आपको टेंशन हो रही है तो cos x से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, लिख सकता हूँ ऐसे। अब मैं cos x को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा यहाँ, क्यों किया सर, ये मैथमेटिक्स के जुगाड़ होते हैं कुछ जो लगाने होते हैं, ठीक है। आओ जी प्लीज इधर, रूट देखते ही क्या करेंगे, पक्का यार दिख रहा है, रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्यों करना है, एक्स अप्रोचेस क्या है, 0 तो नहीं है, 0 नहीं है ना। क्या आपको इन दोनों का डिफरेंस कहीं नजर आ रहा है, सर वो भी नजर नहीं आ रहा, तो क्या ऑप्शन है, फैक्टर कैंसिल आउट होगा, ओनली फैक्टर कैंसिल आउट होगा। अगर इनका डिफरेंस होता तो उसको वाई मानते हैं। तो यहां बेटा रैशनलाइज किया आपने, √2 प्लस में √1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई बाय 2, a प्लस बी ए माइनस बी, मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया बेटा। बच्चों इसको मल्टीप्लाई इससे किया तो ये रिजल्ट आ गया, बाकी इसका डिनोमिनेटर ये रहा। अब ऐड लेस कीजिए, न्यूमरेटर में क्या बन रहा है रिजल्ट, ये आ गया 1 माइनस साइन एक्स
√2 कॉस के थीटा को चेंज किया, ये √2 कांस्टेंट है, इसको तुम बाहर ले सकते हैं। √2 कांस्टेंट था, मल्टीपल में पहले ही बाहर ले सकते थे हम। 1 माइनस साइन एक्स है ऊपर, डिनोमिनेटर में बेटा इसके फैक्टर ले लिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, √2 प्लस में रूट ऑफ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर एलिमिनेट, वैल्यू अप्लाई, x अप्रोचेस 90 है, 90 अप्लाई किया तो यहाँ अप्लाई किया आपने √2, 90 अप्लाई किया तो ये भी आगे बढ़ा सेम। सो दिस इज 1/√2 इंटू 1/2 इंटू में 1/2√2, तो बच्चा आंसर क्या आ गया 1/8। ठीक है जी। नेक्स्ट अगेन रैशनलाइज हो रहा है, चलो रूट देखो, रैशनलाइज, माइंड में पहला स्टेप यही आना चाहिए, वेरी फर्स्ट स्टेप यही आना चाहिए बेटा। लिमिट x अप्रोचेस 0, न्यूमरेटर में a प्लस बी ए माइनस बी के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ये, दिस इज साइन स्क्वायर x एंड 1/√2 रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा है, दिस इज 2 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या डिनोमिनेटर फैक्टर बन जाएंगे बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये 1 माइनस कॉस एक्स है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में 1/√2 प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट, कॉमन फैक्टर एलिमिनेट, अप्लाई लिमिट, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 जब थीटा अप्रोचेस 0, सेम हेयर, रूट ऑफ 1 प्लस 1, तो बेटा 1/2 इंटू में 1/2√2, सो आंसर इज 1/, आप चाहें तो इसको रैशनलाइज करके लिख सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं। क्या करें इसमें, रैशनलाइज तो पक्का होगा जी, रूट आ गया, ठीक है ना। सो यहाँ बेटा रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस 2, रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस 2, लिमिट x अप्रोचेस 0, 5 की पावर x माइनस 1 इंटू में रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस 2, डिनोमिनेटर बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस 0, 5 की पावर x माइनस 1/x, लिमिट x अप्रोचेस 0, रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस 2, इसका आंसर क्या होगा, लॉग ए की पावर x माइनस 1/x लॉग a एंड x अप्लाई किया 0, तो ये आगे बढ़ा आपके पास रूट 4 प्लस में 2 लॉग 5, ये आगे बढ़ा 2 प्लस 2, सो आंसर इज 4 लॉग 5। आप थोड़ा सा टाइम पास करना चाहते हो, लो इसके साथ ये लिख दो, इसको 5 की पावर 4, इसको डिग्री में लिया, ये आ गया लॉग ऑफ कितना हो गया 625। हाँ नहीं वही लिख दो, कोई टेंशन नहीं, मुझे पता आपको ये याद नहीं है प्रॉपर्टी। अगला केस से x अप्रोचेस 2, हाँ जी, हाँ अगर आप लॉग के साथ कोई बेस नहीं दिखा रहे तो अंडरस्टूड है बेस ई होगा। लॉग वाले जितने भी क्वेश्चन लिमिट्स में आ रहे हैं उन लॉग के साथ यहाँ पर अगर आपने कुछ बेस मेंशन नहीं किया तो अंडरस्टूड है यहाँ बेस ई है,
ध्यान रखना। ई के अलावा कुछ होगा नहीं, अगर होगा तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, उसके फॉर्मूले आपके सिलेबस में ही नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। सो हमें यहाँ क्या करना है, x और 2 का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दिया हुआ न्यूमरेटर में, सब्स्टिट्यूट x माइनस 2 किसके इक्वल, y, इसको y मान लिया बेटा। अगर x की वैल्यू 2 के नियरेस्ट है तो इन दोनों का डिफरेंस अप्रोचेस, इसका मतलब y अप्रोचेस, लिमिट y अप्रोचेस 0, x माइनस 2 को आपने माना था y, लॉग ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी यहां से 2 प्लस वाई, तो लिमिट y अप्रोचेस 0, तो बेटा y अपॉन में लॉग ऑफ 1 प्लस वाई। सर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो ये चेंज हो गया, ध्यान से देखना बेटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया y से। लॉग की आइडेंटिटी क्या थी हमारी सर, वो ये थी, लिमिट x अप्रोचेस 0, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन ए रेज टू पावर किसके इक्वल, क्या y का रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है ना, तो क्या करना चाहिए हमें, लिमिट y अप्रोचेस 0, 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस वाई रेज टू पावर क्या आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ गया, डर तो नहीं लग रहा, वो भी ले लेते हैं बेटा, वो भी लेता हूँ। अगला क्वेश्चन ये क्या करें सर, रैशनलाइज, तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 एंड रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां बेटा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, लॉग ऑफ, ये क्वेश्चन तो लास्ट की तरह बन गया, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया बेटा, और यहां लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, हाँ यहाँ तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगी बेटा लिमिट, ये क्या बन गया 1, यहाँ x अप्लाई किया 0, तो आंसर आ गया 1/। जब भी कोई प्रॉपर्टी को लग रही है, जैसे हमारे लास्ट क्वेश्चन में ये लगी थी, तो ये मेंशन करनी है आपने, ऐसे ही आपकी यहां पर भी अप्लाई हो रही है तो यहां भी मेंशन करनी है एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ाइए, दो सिंपल क्वेश्चन फिर आगे, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ ये लग रहा है, ध्यान से देखो, लिमिट x अप्रोचेस 0, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, क्या होता है, सो बेटा यहां पर आ गया लिमिट x अप्रोचेस 0, ये है 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर x लिख सकते हैं हम, मल्टीपल में बेस सेम होगा तो डिग्री ऐड होगी, व्हाट इज दिस, कॉमन गया है तो 3 रेज टू पावर 2 कॉमन लिया आपने, बताइए क्या ये है 9 एंड व्हाट इज दिस log 3, दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ जी, हाँ लिख सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हैं, 3 की पावर 9 लिखोगे तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर, वो तो बिल्कुल, क्यों कर रहा है फिर, हाँ रहने दो यार, क्यों टाइम बढ़ाए अपना, कौन सा डर लग रहा है, MCQ भी होता है,
इधर आओ जरा, बताओ क्या करना है सर। 1 माइनस कॉस दिख रहा है, हाफ एंगल फॉर्मूला लगता रहा है इसमें। हाँ, 1 माइनस कॉस क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सो बेटा यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज 0 e रेज टू पावर x माइनस 1, ये आ गया 2 साइन स्क्वायर। नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, यस, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x रेज टू पावर 2। लिमिट x अप्रोचेज 0 x e रेज टू पावर x माइनस 1, इसे x स्क्वायर से डिवाइड किया, सेम डिनोमिनेटर को डिवाइड किया आपने, यहां तो बेटा x हो गया कैंसिल आउट, यहां 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे इसको, लिमिट x अप्रोचेज 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 बाय x, यहां से 2 कांस्टेंट बाहर लिया आपने, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x बाय 2 बाय x स्क्वायर, मीन्स लिमिट x अप्रोचेज 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x अप्रोचेज 0, दिस इज साइन ऑफ x बाय 2 अपॉन x का, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 बाय 2 से डिवाइड, 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई। सो लास्ट स्टेप आपका ये आगे बढ़ा, लिमिट x अप्रोचेज 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 बाय x, दिस इज 2, लिमिट में चेंज साथ साथ x बाय 2 टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x बाय 2 बाय x बाय 2, हाफ से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। What is this? 1, this is 2, half into 1 का क्या आ गया आंसर, कितने बच गए, लास्ट क्वेश्चन, लिमिट्स ओवर हो जाएगा पूरा, कल किया था वैसे हमने ये, ठीक है, बट फिर रिपीट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन मिस्टेक है यार, मैं तो x अप्रोचेज 0 क्यों लिख दिया, यहाँ था पाई बाय 2। क्या इन दोनों का डिफरेंस यहाँ दिया हुआ, तो हमने क्या करना है यहाँ पे, x माइनस पाई बाय 2 को y यूज कर लेना है। तो लिमिट्स में चेंज साथ साथ y अप्रोचेज 2 की पावर माइनस कॉस x, x की वैल्यू यहाँ से लेके रिप्लेस करो, यहाँ पाई बाय 2 प्लस वाई, यहाँ पर x की वैल्यू पाई बाय 2 प्लस वाई, लिमिट y अप्रोचेज 0 कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, अब आप सबको बताएं, लिमिट x अप्रोचेज 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है, ये लॉग a। तो बेटा ये a की पावर x, ये है x के प्लेस पे, अपॉन में क्या होना चाहिए फिर, साइन y। तो क्या करेंगे इसके लिए हम, यस, लिमिट y अप्रोचेज 0 2 की पावर साइन y माइनस 1, साइन y से मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन y, बाकी टर्म है आपके y एंड पाई बाय 2 प्लस वाई, साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब अगर y अप्रोचेज 0 है, इफ y अप्रोचेज 0 तो साइन y, अगर एंगल इसका 0 के नियर है तो साइन 0 की वैल्यू किसके नियर आएगी, अगर एंगल y 0 के नियर है, 0 के नियर एंगल रखेंगे तो साइन 0 तो 0 होता है, अगर ये कॉस होता तो कॉस 0 1 के नियर होता है, तो फिर कॉस y अप्रोचेज होता 1, बट साइन y अप्रोचेज किसके होगा,
तो साइन वाई अप्रोचेज जीरो है, ध्यान रखना। लिमिट साइन वाई टेंड्स टू जीरो, 2 रेज टू पावर साइन वाई, ठीक है जी। और यहाँ लिमिट वाई अप्रोचेज जीरो, साइन वाई बाय वाई इंटू में 1/π/2 प्लस वाई। तो ये आ गया आंसर आपका log 2। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, एंड 1 अपॉन, तो आंसर आ गया 2/π/2